हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मीडियन, जो कि नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो होंगी मीडियन पर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Median. What is the median? Median is a set of value, is the middlemost value when the data are arranged in ascending order of the magnitude. मतलब अगर डाटा जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है, अगर उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो जो उसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी वो मीडियन कहलाती है। ठीक है। द मिडिल वैल्यू विल डिवाइड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डाटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, जो डाटा रहता है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में जैसे डिवाइड करेंगे तो वो मिडिल वैल्यू। ठीक है। द मीडियन इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। इट इज़ कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। जैसे कि हमने कल की वीडियो में देखा था, मीन जैसे एवरेज बोलते हैं या अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, और इसे मीडियन को बोलते हैं पोजिशनल एवरेज। ठीक है, जिसे डिनोट किया जाता है कैपिटल M से, और मीन को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सॉरी x पे बार से। इट रेफर्स टू द मिडिल वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 1/2 ऑफ आइटम इन द डिस्ट्रीब्यूशन हैव अ वैल्यू larger than median value, okay, and 1/2 is smaller than median value. अब जैसे हमारे पास डिस्क्रीट डाटा सेट दिया रहेगा तो उसके लिए मीडियन निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए जैसे कि डाटा विथ ऑड सेट ऑफ नंबर। इन केस ऑफ डिस्क्रीट डाटा विथ ऑड सेट ऑफ नंबर, मीडियन इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। इसके लिए फॉर्मूला है m=n+1/2। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए हमें मीडियन को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम जो डाटा दिया है उसे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद जैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तब फॉर्मूला n जितनी भी नंबर्स दी हुए हैं n कहलाएंगे +1/2। तो इस तरह से सॉल्व करने पर जो फोर्थ वैल्यू आएंगी इस डाटा सेट में, जो फोर्थ वैल्यू है मिडिल मोस्ट वैल्यू कहलाएगी, और वही डाटा सेट का मीडियन है। ठीक है, सो देयर इज़ द 158 इज आंसर। देन वी हैव टू कैलकुलेट द मीडियन फॉर डिस्क्रीट डाटा विथ इवन सेट ऑफ नंबर। ठीक है, इवन सेट के लिए डिस्क्रीट डाटा निकालना है, मीडियन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास डाटा सेट दिया हुआ है, हमें इसके लिए कैलकुलेशन निकालना है। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हमने डाटे को अरेंज करना है। देन फाइंड 2 नंबर्स इन द मिडल। मतलब जैसे हमने डाटा को अरेंज किया, उसके बाद जो बीच की 2 वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। फिर उन 2 वैल्यू को मतलब ऐड करना है और डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, जैसे डाटा में मिडिल वैल्यू निकलती है 56 और 89, तो दोनों को ऐड करें 145 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो उसका मीडियन वैल्यू हो जाएंगी। फिर हमें मीडियन का कैलकुलेशन करना है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए। अब हमारे पास टेबल दी हुई है। ठीक है, तो इसके लिए जैसे देखो इनकम दी हुई है, फिर ये डाटा दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड जैसे F माना है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF है। ठीक है, तो जैसे ये डाटा दिया रहता है हमारे पास और ये दिया रहता है, हमें क्यूमुलेटिव X और F दिया रहेगा, हमें CF जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो निकालना होता है। तो हम सबसे पहले F को टोटल काउंट कर लेंगे, और काउंट में से काउंट वाली संख्या को इधर लिखेंगे। जैसे इन सबको ऐड करने पर 53 आता है, तो 53 को लास्ट वाले डाटा में लिखे। ठीक है, तो इससे अगर 9 को माइनस करेंगे तो 44 में से 6 को माइनस करेंगे, फिर 38 से 11, 27 से 3, इस टाइप से। या तो फिर सबसे पहले वाले नंबर को एज इट इज़ लिखे 5+ अब जो नेक्स्ट डाटा है, नेक्स्ट जो नंबर है उससे ऐड करना है, या तो इधर से अगर चलेंगे तो ऐड करना है और इधर से आएंगे तो माइनस करते हुए आना है। ठीक है, सॉल्यूशन इन केस ऑफ द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल हैज़ टू कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट। ओके, जैसे हमारे पास X और F दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो हमें CF पहले निकालना रहता है। ठीक है, देन कंसिडर द फाइनल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एज N।
एंड कैलकुलेट द मीडियन बाय द फॉलोइंग फार्मूला। ओके, अब यहाँ पर जो एन निकला था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का फाइनल नंबर है ना, फाइनल नंबर जो था ये 53 वाला, ठीक है। तो इसे हम एन मानेंगे और इसे ऐड करना है 1 से और डिवाइड करना है 2 से, तो 27th ऑब्जर्वेशन ये आइटम। तो इसमें जैसे ये जो डाटा दिया है इसमें 27th वाला है, उससे उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 है और उसकी एक्स वैल्यू 200। तो आगे हम समझते हैं द 27th ऑब्जर्वेशन इन array which means 27th cumulative frequency and x value is front of 27th cumulative frequency is 200, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो इसकी मीडियन वैल्यू क्या आ जाएंगी 200। इन केस ऑफ एग्जैक्ट कैलकुलेट array value does not match the cumulative frequency in the table, the next higher cumulative frequency to be the calculated value is considered the observation for the median। okay, अब अभी हमने देखा था कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए किस टाइप से मीडियन निकालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल दी रहेंगी, मतलब उनमें डाटा डेस्क के बीच में दिया रहेगा। तो जैसे कि एक्स और एफ दिया रहेगा, हमें सी एफ निकालना रहेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना रहेगा। तो या तो हम इस वैल्यू को इधर एज इट इज़ लिखें और ऐड करते गए तो इस टाइप से निकल सकता है, या तो ये वाला डाटा जो है वो इधर लिखा होना चाहिए था, इधर लिखा है, ठीक है। या तो फिर इधर इन सबको सम ऑफ टोटल किए, ऐड किया, उसके बाद लास्ट वाला नंबर अगर लिख लिया है तो उससे फिर माइनस करते हुए चलना है। तो इधर से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, या तो इधर की लिखें और इधर ऐड करते गए तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है मीडियन का फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला है L+n/2 माइनस स्मॉल m, और ये W होता है विड्थ के लिए और ये है फ्रीक्वेंसी। तो L है लोअरेस्ट लिमिट, हमारे पास जो डाटा रहता है, तो जैसे कि डाटा दिया हुआ है उसमें 200 लोअरेस्ट लिमिट है। विड्थ, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की पहले की मीडियन क्लास, ठीक है, और n = सम ऑफ f। तो फॉर्मूले में जैसे जैसे की चीज़ दी हुई है वो चीज़ हमें देखना है। सबसे लोवेस्ट लिमिट क्या है, देखो जैसे हमने मीडियन निकाले थे तो लोवेस्ट लिमिट है यहाँ पे 3 दिख रही है, 3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 है, ठीक है। और ये जो डाटा है वो ध्यान रखना है, 200, ये 3 और ये 27, ठीक है। और सम ऑफ भी याद रखना है। इसके बाद चलो हम देखते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो लोवेस्ट लिमिट क्या होगी 200, फिर हमें n निकालना था, सम ऑफ f था 53, ठीक है। फिर स्मॉल m कर जो वैल्यू होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास के पहले की, है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास है 27, ठीक है। तो 27 के पहले वाला है 24, तो वो लिखना है। फिर एफ फ्रीक्वेंसी है हमारी, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी थी 3, और फिर विड्थ क्या है, विड्थ मतलब ये जो डाटा दिया हुआ है 200 से 250 के बीच, इसके बीच की विड्थ क्या होंगी 50 होंगी, ठीक है। तो विड्थ को रखा, फॉर्मूले को फिर में सारी वैल्यू को रखने के बाद जब सॉल्व किया तो आंसर इज़ दैट। तो ये इसके लिए मीडियन निकल गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए। मीडियन के क्या क्या मेरिट्स हो सकते हैं देखते हैं। इट इज़ यूज़फुल इन केस ऑफ ओपन एंडेड एंड अनइक्वल क्लासेस। एक्सट्रीम वैल्यू डो नॉट अफेक्ट द मीडियन। मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज इन द डीलिंग विथ क्वालिटेटिव डाटा। द वैल्यू ऑफ मीडियन कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, ठीक है। डिमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं मीडियन के। कैलकुलेटिंग द मीडियन इट इज़ नेसेसरी टू अरेंज द डाटा। ओके, यहाँ पे पहले हमें सबसे पहले डाटा को अरेंज करना पड़ेगा, ये चीज़ रहता है। सिंस इट इज़ पोजिशनल एवरेज द वैल्यू इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय द ऑल ऑब्जर्वेशन। इट इज़ नॉट कैपेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिकली ट्रीटमेंट। मीडियन इज़ नॉट कैलकुलेटेड बाय क्वान्टिटेटिव डाटा, ठीक है। सो आज के वीडियो में हमने मीडियन डिस्कस किया। मीडियन क्या होता है, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है, हमें डाटा को अरेंज करना होता है। उसके बाद डिस्क्रीट डाटा सेट के लिए वैल्यू अलग होती है,
जैसे नॉर्मल मतलब उसका जो फॉर्मूला है उसमें रखें और जो नंबर रहेगा मिडिल मोस्ट वैल्यू निकल जाएगी। फिर जब डिस्क्रीट इवन सेट के लिए दिया रहेगा तो हमें मिडिल दो, जैसे बहुत सारे डाटा दिया हुआ है इसमें से जो दो मिडिल होंगे इक्वल पार्ट्स में इधर और इधर डिवाइड करना है, बीच के दो नंबर आएंगे वो उनको जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है तो मीडियन निकल जाएगा। ठीक है। फिर है फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए, तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल निकालना सीखा था और फिर जो इसमें एन था वो क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सब टोटल एफ था तो एफ को जोड़ने पर जो निकला था 53। ठीक है। तो यही फॉर्मूला रहेगा उसके लिए। फिर हमारे पास अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा फ्रीक्वेंसी टेबल इस टाइप से दिया रहेगा तो फिर मीडियन के लिए फॉर्मूला लगेगा ये वाला, और हमें इसमें ध्यान रखना है कि कौन सी लोवेस्ट लिमिट है, विड्थ कितनी आएंगी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, और फिर उसके जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास होती है उसके जस्ट बिफोर का नंबर होता है स्मॉल m और n है सम ऑफ f। ठीक है। तो ये रहा मीडियन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।